नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं फेस टू फेस मध्य प्रदेश। आज हम एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय आपके साथ में फेस टू फेस मध्य प्रदेश में इस पर डिबेट करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार फॉर्म में नजर आ रहे हैं। हर बार की तरह एक बार फिर से वो जनसभाओं में अपने जनप्रतिनिधियों से संबोधित करते हुए उन्हें जनता के बीच जाने की नसीहत देते हैं, तो वहीं अधिकारियों कर्मचारियों को भी सीधे वो समीक्षा करते हुए ये क्लास लगाते हुए कहते हैं कि आप जनता के काम में कोई हिलावाली ना करें। करप्शन पर भी जीरो टॉलरेंस की चेतावनी वो दे चुके हैं और एक बार फिर से अब इस बात पर बहस छिड़ गई कि इस चेतावनी को बार बार मुख्यमंत्री को क्यों देना पड़ता है। चलिए, इस विषय के ऊपर दोनों पक्षों से हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन इसके पहले ये पूरी खबर और ये अंदाज, ये तेवर क्या और किस तरह के रहे हैं देख लेते हैं। अब होगा एक्शन, मिटाएंगे करप्शन, भ्रष्ट अफसर बनेंगे मोहरा, चमकेगा सरकार का चेहरा। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले सीएम शिवराज एक और भाजपा विधायकों की क्लास लगा रहे हैं, तो दूसरी ओर अफसरों पर भी नकेल कसी जा रही है। उनकी कई बैठकें सुबह सुबह ही पूरी हो जाती हैं, जिनमें शिवराज कलेक्टर और अफसरों को किसी भी लापरवाही पर नहीं बख्श रहे। खासकर करप्शन पर उन्होंने जीरो टॉलरेंस की नसीहत दी है। करप्शन पे जीरो टॉलरेंस, कोई भी हो अगर पैसा खाए हमें बर्दाश्त नहीं करना, उसके खिलाफ एक्शन इज मस्ट। मैं कलेक्टर को भी कहना चाहूंगा और कमिश्नर को भी, कोई गड़बड़ कर रहा है, करप्शन में लिप्त है, तो उसकी जानकारी तत्काल मुझे दे। मैं ऐसे लोगों को नहीं छोड़ूंगा किसी भी कीमत पे। सीएम शिवराज सिंह चौहान की इस चेतावनी के बाद कांग्रेस प्रदेश में बढ़ते भ्रष्टाचार को लेकर सरकार पर सवाल उठा रही, जबकि भाजपा मुख्यमंत्री की सख्ती को गरीबों के हित में बताकर वाहवाही लूटना चाहती है। वृक्षारोपण घोटाला हुआ तो आज तक आप उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। अब आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार कोड की तरह है, तो ये आपको क्यों कहना पड़ रहा है? इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है? जनता को आप चुनाव आने से पहले ये बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ भ्रष्टाचार नहीं है और हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। तो ये इस तरीके की दो मुही बातें जनता देख रही है, समझ रही है और अब इसका जवाब भी देगी। अरे कांग्रेस तो 15 महीने में ही बोरे भर रही थी। कांग्रेस में क्या हो रहा था, पांचवें माले पे एक ही काम हो रहा था कि दो दलाल बैठे थे और दोनों दलाल आके दिन भर बोरा खोलते थे, इसमें डाल जाओ काम हो जाएंगे। अपने मंत्रियों, अपने विधायकों तक की सुनने की फुर्सत नहीं थी मुख्यमंत्री को उस समय। तो ये तो सौभाग्य मध्य प्रदेश का कि ऐसा संवेदनशील मुख्यमंत्री मिला है। आंकड़ों पर गौर करें तो मध्य प्रदेश में बीते 7 साल में रिश्वतखोरी के आरोप में 1658 अधिकारी पकड़े जा चुके हैं। पिछले 5 साल में भोपाल लोकायुक्त पुलिस टीम ने 180 लोगों को रिश्वत लेते गिरफ्तार कर 1.5 करोड़ रुपए जब्त किए। इसी दौरान 12 अफसरों के घर छापे में 15 करोड़ से ज्यादा की रकम मिली है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक देश में भ्रष्टाचार के मामले में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है, जबकि मध्य प्रदेश 6वें नंबर पर। एमपी में 2020 की तुलना में 2021 में करप्शन के केस 65% तक बढ़े। इस दौरान 200 सरकारी अधिकारी कर्मचारी रिश्वत लेते रंगे-हाथ पकड़े गए। लेकिन चौंकाने वाली बात है, पूरे साल में एक भी भ्रष्टाचारी सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा। भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरे देश में एक ही कानून है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। लेकिन मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचारियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश न कर लोकायुक्त पुलिस और ईओडब्ल्यू के अधिकारी खुद ही इन्हें नोटिस थमाकर छोड़ देते हैं। गिरफ्तारी न करने के पीछे अब लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू के अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश का हवाला देते हैं, जिसके मुताबिक 7 साल से कम सजा वाले प्रावधान में आरोपी को नोटिस देकर छोड़ा जा सकता है। इतना ही नहीं, भ्रष्टाचारियों पर विभागीय कार्रवाई में भी मध्य प्रदेश फिसड्डी है। ये बात अलग है कि 500 से ज्यादा मामलों की जांच चल रही है और एमपी की अदालतों में 800 से ज्यादा मामले सालों से सुनवाई के फेज में हैं। अब ऐसे में जनता का एक ही सवाल है, क्या करप्शन पर जीरो टॉलरेंस कहने मात्र से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? दीपक यादव के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। तो आज इस विषय के ऊपर हम बातचीत कर रहे हैं। इस विषय के ऊपर अपना अपना पक्ष रखने के लिए 3 बड़े ही समर्थ लोग हैं। टीवी स्क्रीन पर आप उनको देख पा रहे हैं। पंकज चतुर्वेदी साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता पक्ष की बात रखेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका। अजय सिंह यादव साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता हैं, वो भी
तर्कशील अपनी बातें इस मंच के ऊपर रखते हैं और वरिष्ठ पत्रकार देव श्रीमाली साहब हैं जो सियासत पर और ये प्रशासनिक कसावट के ऊपर लगातार सालों से अपनी पैनी नजर रखते हैं। आपको भी नमस्कार श्रीमाली साहब, बहुत स्वागत है आपका। आप तीनों से फेस टू फेस हम बातचीत करेंगे, बिना ब्रेक की डिबेट है। शुरुआती 90 सेकंड में आप निर्बाध अपनी बात से शुरुआत कर सकते हैं। 3 अहम सवाल हैं। क्या मुख्यमंत्री का तेवर एक संवेदनशील सरकार के चेहरे के तौर पर है या ये एक संकेत है कि अब काम शुरू करें, चुनाव आने का वक्त है, जैसा विपक्ष का आरोप है, इसका असर क्या होगा, जनता को लाभ कितना मिलेगा, इन पर बातचीत करेंगे। शुरुआत करते हैं पंकज जी से। पंकज जी अपनी बात रखें। विपक्ष कहता है अब कहना पड़ रहा है कि भ्रष्टाचार छोड़ें, काम करें। देखिए पुनीत जी, विपक्ष का काम है कि सरकार की आलोचना करे और जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी 2014 के बाद से एक राष्ट्रीय प्रवृत्ति के साथ काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाना, भाजपा के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाना, प्रशासनिक व्यवस्था की बात ही नहीं कर रहा। 15 महीने भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस मध्य प्रदेश में नहीं थी, कांग्रेस पार्टी की कमलनाथ जी की सरकार रही। पुनीत जी, किसी भी कार्यकर्ता पर, भारतीय जनता पार्टी के नेता पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप, कोई कार्रवाई, कोई प्रकरण, कोई निराकरण, कुछ नहीं। कोई किसी को गिरफ्तारी की गई नहीं, क्योंकि आपके पास प्रमाण नहीं है। बोलना आसान है। जीरो टॉलरेंस का मतलब यह है कि भ्रष्टाचार को मध्य प्रदेश में बर्दाश्त नहीं करेंगे और जो भ्रष्टाचारियों को प्रकरण पंजीबद्ध करेंगे। आप ही ने कहा कि 500 प्रकरण की जांच चल रही है, 800 प्रकरण न्याय की परिधि में है, तो ये कैसे प्रकरण पहुंचे? 1300 प्रकरण न्याय की परिधि में, इनके खिलाफ कार्रवाई की गई तब ना। और मध्य प्रदेश में एक नहीं 2 संस्थाएं हैं जो भ्रष्टाचार के विरोध में काम करती हैं। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, जिसे हम EOW कहते हैं, या दूसरा लोकायुक्त। और ये स्वतंत्र संस्थाएं हैं, ये निष्पक्ष और निर्भीक होकर अपना काम करते हैं। उनका काम सिर्फ ये कि कहीं भी कोई सूचना मिले तो कार्रवाई करें। और जीरो टॉलरेंस का मतलब ये कि कार्रवाई की जाएगी, कार्रवाई करके दंडित किया जाएगा। दंड देने का जो प्रक्रिया वो न्याय के पास है। जो प्रशासकीय प्रक्रिया है, शासन का जो काम है, शासन आपको ट्रैप करता है, गिरफ्तार करता है, कार्रवाई करता है। 181 जैसी सेवाएं इस मध्य प्रदेश में सबसे सफल काम कर रही, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, वहां तक यदि आप कभी भ्रष्टाचार की बात करें तो कार्रवाई होती है, उसका क्लियरेंस और निराकरण होता है। चलिए, पंकज जी ने अपनी बात रखी, वापस आपके पास में लौटूंगा। अजय जी, आप अपनी बात रखें। विपक्ष को खामियों को गिनाने का, दिखाने का, आईना दिखाने का अधिकार है, लेकिन अच्छे काम को भी क्रिटिसाइज आप कर रहे हैं। क्या ये केवल विपक्ष का इतना ही दायित्व है? देखिए पुनीत जी, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार में भ्रष्टाचार तंत्र का एक हिस्सा हो गया है और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दिया जाता है। मैं आपको एक उदाहरण के साथ समझाता हूं। मध्य प्रदेश में लोकायुक्त द्वारा विभिन्न भ्रष्टाचार के मामलों में जांच पूरी करने के बाद 280 ऐसे मामले हैं जिनमें चालान अर्थात अभियोजन पेश करने के लिए सरकार के पास भेजे गए हैं और सरकार द्वारा जांच में दोषी पाए आरोपियों को अभियोजन पेश करने की अनुमति नहीं दी जा रही है, जबकि जांच में लोकायुक्त द्वारा उन्हें दोषी पाया गया है। उनमें से 15 मामले तो ऐसे हैं जो लगभग 9 साल से सरकार के पास पेंडिंग है, लेकिन आरोपियों को बचाया जा रहा है, जबकि नियम कहता है कि जांच के उपरांत 4 महीने के अंदर अभियोजन की स्वीकृति मिलना चाहिए। तो सरकार की कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है, इससे स्पष्ट प्रमाणित होता है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में आज पटवारी से लेकर और मंत्रालय स्तर तक केवल और केवल भ्रष्टाचार की हिस्सेदारी के अलावा कोई काम नहीं होते हैं। मध्य प्रदेश में चाहे बारिश के मौसम में बहते हुए डैम हों, उखड़ती हुई सड़कें हों और चाहे विभिन्न घोटाले, ये सब केवल और केवल भ्रष्टाचार के उदाहरण हैं। और इस तरह के भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का काम सरकार करती है। 181 जैसी सेवाएं ध्वस्त हो गई हैं और जो शिकायतें करते हैं उनके ऊपर दबाव डाल के शिकायतें वापस। अजय जी ने अपनी बात रखी, मैं इसका काउंटर जरूर लूंगा। पंकज जी जरूर इसका उत्तर देंगे। फिलहाल देव श्रीमाली साहब को सुनने का वक्त है। देव श्रीमाली साहब, व्यवस्था में चुस्त दुरुस्त कसावट लाने के लिए मॉर्निंग मीटिंग्स जो समीक्षा कर रहे हैं मुख्यमंत्री, हम सब मीडिया के नजर से उसको देखते हैं। ठीक भी लगता है कि आप सीधे प्रशासनिक मशीनरी को कहें, लेकिन इस पर विपक्ष का आरोप कि ये कहना कि साहब अब चुनाव से पहले आप ये सारी कवायद दिखाने के लिए कर रहे हैं, कहां तक आपको जायज लगती?
नहीं, देखिए चुनाव अलग चीज है, सरकार अलग चीज है, लेकिन कसावट लाने के लिए मुख्यमंत्री को स्वयं जिलों के अधिकारियों से मीटिंग करना पड़ती है। तो इसका एक बात तो साफ आती है कि कहीं ना कहीं तंत्र का एक जो सिस्टम है, जैसे प्रशासन की एक हायरार्की होती है, वो बीच का जो कड़ी है वो अविश्वसनीय हो गई है या लाचार हो गई है या नाकारा हो गई है कि मुख्यमंत्री को डायरेक्ट कलेक्टर और एसपीओ को बोलना पड़ता है, वो भी मीटिंग लेके। पहले ऐसा नहीं होता था, और अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाकी जो नष्ट हो गया है तंत्र, उसको भी जिंदा करने की जरूरत है। और वो जो है निश्चित तौर पर एक चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि उसमें बहुत सारा पूरा एक सिस्टम होता है, एक पूरी चेन होती है। आखिर वो चेन कर क्यों रही है कि मुख्यमंत्री जी को और बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने की जगह छोटे छोटे पटवारी के भ्रष्टाचार पर भी बोलना पड़ रहा है। फूड इंस्पेक्टर को, सहायक फूड अधिकारी को मंच पर सस्पेंड करने के लिए बोलना पड़ रहा है। बाकी लोग जिन्हें सस्पेंड करना चाहिए था वो लोग क्या कर रहे थे? और मैं तो ये कहूंगा कि ये बात ठीक है, आप अच्छा कर रहे हो, लेकिन उनके खिलाफ डायरेक्ट कार्रवाई क्यों नहीं करते? अगर फूड के कंट्रोलर, असिस्टेंट कंट्रोलर को मुख्यमंत्री को मंच पर बोलकर सस्पेंड करने के लिए बोलना पड़ता है, तो मध्य प्रदेश में जो पीएस फूड बैठे हैं उनको क्यों नहीं हटाते? भाई ये जिम्मेवारी उनकी थी कि बात मुख्यमंत्री तक पहुंच गई और कार्रवाई नहीं हुई जी। तब कार्रवाई हुई जब मुख्यमंत्री जी को बोलना पड़ा। यानी किसी को कुछ पता ही नहीं है। भी एक बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया शिमाली साहब, मैं थोड़ा डिटेल में इस पर भी जाऊंगा, लेकिन पहले एक काउंटर पंकज जी से लेता हूं। पंकज जी, एक उदाहरण के साथ अजय जी ने बात शुरू की थी कि सरकार अनुमति नहीं देती दोषी पाए जाने के बावजूद। कुछ केसेस का जिक्र कर रहे हैं कि 9-9 साल इनको हो गए। ऐसा नहीं कि लोकायुक्त संस्था निर्णायक संस्था है, और लोकायुक्त संस्था यदि दोषी मानती फिर अभियोजन की स्वीकृति क्यों मांगती? तो ये शब्द ही गलत है कि लोकायुक्त ने दोषी माना। लोकायुक्त तो अभियोजन की स्वीकृति मांग रहा है कि न्यायालय में प्रकरण आगे प्रचलन में लाया जाए। लोकायुक्त ने निर्धारण थोड़ी किया। लोकायुक्त ने तो प्रथम दृष्टया प्रकरण पंजीबद्ध किया, रेड हैंडेड ट्रैप किया, या जो भी प्रक्रिया करी, लोकायुक्त की जो प्रक्रिया वो प्रक्रिया करी, और प्रक्रिया करने के बाद फिर आगे अभियोजन की प्रक्रिया है। पर उसमें कुछ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन और सरकार नियम कायदे से काम करती है। यदि सरकार कुछ पूछना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं, यदि सरकार अनुमति ना देती तो ये फिर न्यायालय के स्तर तक 1300 प्रकरण कैसे पहुंचते? स्पष्ट नियम है। तो मुझे लगता है कि जहां न्यायालय की परिधि है सरकार की अनुमति के बाद ही होता है, और सरकार द्वारा बिना किसी कारण के अभियोजन स्वीकृति रोकी गई है। अगर कोई कमी दोष है तो सरकार वापस भेज के और दोबारा अभियोजन के लिए जानकारी मांगे, लेकिन बिना किसी कमी गुणा दोष के केवल आरोपियों को बचाने के लिए अभियोजन की स्वीकृति नहीं दी जा रही है, ताकि उन्हें न्यायालय की कार्रवाई से बचाया जा सके। और 15 मामले 9 साल से ज्यादा पुराने हैं। मैं कोट कर रहा हूं, 280 मामले जिनमें अभियोजन की स्वीकृति नहीं दी गई है। पुनीत जी, मैं आग्रह कर रहा था कि सरकार की सारी जो कार्रवाई वो पारदर्शी है। सूचना के अधिकार के माध्यम से कोई व्यक्ति जान सकता है कि अभियोजन की स्वीकृति है या नहीं है तो क्यों, और है तो क्यों। सत्य और तथ्य के आधार पर सरकार कार्य करती है। कोई भी सरकारी विभाग अपनी मर्जी से किसी अभियोजन की स्वीकृति को ना तो स्वीकृति दे सकता है ना स्वीकृति कर सकता है। तो जो विधि सम्मत प्रक्रिया है वो मध्य प्रदेश में अपनाई जाती है। मैं देवश्री मलिक साहब की बात मुझे लगता है पंकज जी के पास जानकारी नहीं है या फिर भ्रमित कर रहे हैं। 280 मामले मैं एकदम ऑथेंटिक डाटा दे रहा हूं, बिना किसी कारण के सरकार द्वारा रोके गए हैं, केवल और केवल आरोपियों को संरक्षण देने के लिए। और सरकार द्वारा उन मामलों में कोई कारण नहीं बताया गया है कि क्यों अभियोजन की स्वीकृति रोकी जा रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का झूठ फरेब स्पष्ट प्रमाणित होता है। 280 मामलों में आरोपियों के चालान केवल और केवल सरकार द्वारा रोके गए, जबकि लोकायुक्त आप एक अलग बात कर रहे हैं। आपने उत्तर दिया। एक मिनट अजय जी, एक मिनट, दर्शकों को समझ में आए कि आप लोग बात क्या कर रहे हैं। पंकज जी ने उत्तर दिया शिमाली साहब की बात का, पर उन्होंने अपनी बात में कहा कि बहुत अच्छी बात है कि प्रदेश के मुखिया संवेदनशील होकर मीटिंग ले रहे हैं, लेकिन जिन पर ये जिम्मेदारियां थी, अगर उनके वरिष्ठ जिनके मातहत ये थे और मुख्यमंत्री जी को इस पर संज्ञान लेना पड़ा, उनको भी कसें, ये उनका कहना है। उस तंत्र को भी आप जागृत करें। पंकज जी, मैं पुनीत जी वही तो आपसे आग्रह कर रहा हूं कि क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो प्रशासन के मुखिया हैं, यदि वो जनता में प्रशासन में डायरेक्ट जाकर काम कर रहे हैं तो ये गलत है क्या? कितना प्रेरणादायी नेतृत्व है इस मध्य प्रदेश का
कि मुख्यमंत्री जी स्वयं जिले अब एक सवाल आपसे अजय जी पूछ रहे हैं। अजय जी, अब अपनी बात रखें, आप पूछें। सुबह 6:30 बजे उठकर बातचीत करते हैं और कई विसंगत आती है तत्काल निराकरण करते हैं। मैं यही आग्रह कर रहा था कि ऐसा नहीं कि जिले की व्यवस्था काम नहीं कर रही है। हर मंगलवार को जिले में कलेक्टर टीएल की मीटिंग करता है। जब जी अजय जी बात रखें, टाइम लिमिट पर काम होना चाहिए। तो मुख्यमंत्री की पुनीत जी, पंकज जी केवल समय बर्बाद कर रहे हैं क्योंकि उनके पास तथ्य नहीं है। मैंने आपसे स्पष्ट तौर पे कहा 280 मामले और जिनका कहीं पर भी किसी तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं है सूचना के अधिकार के तहत कि क्यों ये मामले रोके गए, अभियोजन स्वीकृति से लिए। केवल भारतीय जनता पार्टी सरकार का संरक्षण है। मध्य प्रदेश देश का वो प्रदेश है जहाँ निचले स्तर पर कर्मचारी अधिकारी ऑनलाइन लोगों से भ्रष्टाचार बारे में पैसा ले लेते हैं और सरकार उन पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। कि मुख्यमंत्री जी ये पंकज जी की केवल और केवल डर्टी ट्रिक्स है भारतीय जनता पार्टी के समान, क्योंकि जानते हैं कि इनके पास जवाब नहीं है, इसलिए उल जलूल बातें कर रहे हैं। मुझे बताइए 280 अधिकारियों को आपने ऑन रिकॉर्ड अभियोजन रोका हुआ है। आप कौन से जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं? भ्रष्टाचारियों को जो सरकार संरक्षण देती है, न्यायालय में जिनके प्रकरण पेश होने से आपकी सरकार रोक रही है और आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। ये आपके झूठ फरेब को बेनकाब कर रही है और आपके चेहरे की हवाइयां बता रही हैं कि आप बेनकाब हो गए। इस चैनल पर आपकी सरकार का जीरो टॉलरेंस बेनकाब हो गया है। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार एक तंत्र बन गया है। फाइनल कमेंट मुझे जरा ले लेते हैं शिवाली साहब। कर्मचारी आपने जिस अंदाज में अपनी बात रखी थी, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा आप थोड़ा सुन लें। शिवाली साहब, आप दोनों पक्षों को सुन रहे हैं, आपकी बात का उत्तर भी दिया और उन्होंने कहा कि ये तो संवेदनशीलता की निशानी है। जीरो टॉलरेंस क्या केवल कहने से, निर्देशों से आएगा? ये सवाल भी विपक्ष ने उठाया। दोनों कौन से नजरिया आपको ठीक लग रहे हैं? मैं भी ये कह रहा हूं, मैंने कहा नहीं, मुझे लगता है कि मैं तो कह रहा हूं कि बड़ी मुख्यमंत्री संवेदनशील हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो जिलों में अपनी बात करते हैं, ये भी कोई बात नहीं है। लेकिन जब एक छोटे कर्मचारी को मुख्यमंत्री को कहना पड़ता है मंच पर कि इसको सस्पेंड करो, तो मुझे लगता है कि जिन लोगों ने इस पूरी बात को छुपा के रखा या मुख्यमंत्री तक डायरेक्ट जब तक पहुंची तब तक उन्होंने क्या कार्रवाई की, और अगर नहीं की तो उस आदमी के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, तो निश्चित तौर पर यह प्रभावी बात होगी। दूसरी बात यह है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के लिए बार बार कहने की जरूरत सिर्फ इसलिए पड़ती है कि जब वो कहीं जाते हैं, कार्यकर्ताओं से बात करते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो वह भ्रष्टाचार की बात आती होगी, तभी तो वो कहते होंगे ना। दूसरी बात यह है कि भाई अगर बड़े पदों पर बैठे हुए शासकीय लोगों को अभियोजन की स्वीकृति सरकार को देना पड़ती है, तो सरकार को वो स्वीकृति के लिए कोई ना कोई नियम बनाना चाहिए कि एक तरफ लोकायुक्त को जो है ना ऑटोनॉमी है और दूसरी तरफ फाइनल कमेंट आपका अजय जी। सरकार का स्वीकृति नहीं मिल रही है, इसकी भी एक देखिए इसकी भी एक टाइम लिमिट होना चाहिए। दूसरी बात, सरकारों के जहां तक राजनीतिक दलों का है, सरकारों का भ्रष्टाचार को लेकर एक जैसा नजरिया रहता है, क्योंकि उसमें कोई बदलाव। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं सालों साल से स्वीकृति नहीं दे रहे हैं, कई मामलों की जानकारी नहीं मिलती, अधिकार के तहत भी, सूचना के अधिकार के तहत भी, लेकिन संवेदनशीलता के पैमाने पर जो बात कही गई है इसका जनता के लिए कितना असर है, ये जनता जज करती है। आप तीनों ने फेस टू फेस अपनी बात रखी, धन्यवाद, नमस्कार।